साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनना है साथियों इस बार नया प्रधानमंत्री। साथियों मैं आपको बता दूं कि इस बार देश की जनता बिल्कुल भी तीसरी बार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पीएम के रूप में देखना नहीं चाह रही है। इस बार जनता देखना चाहती है बदलाव, कि देश में बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि मोदी जी को 10 साल से देखते देखते अब देश की 70% आबादी ऊब चुकी है, परेशान हो चुकी है। और खासकर साथियों भाजपा के काले कारनामों को देखते हुए, भाजपा सरकार में हुए घोटालों को देखते हुए जनता परेशान हो चुकी है। जनता के लिए भाजपा ने खासकर ऐसा कोई खास काम नहीं किया जिससे कि देश के लोगों को एक सुकून हो कि हाँ सरकार बहुत बढ़िया है। लेकिन साथियों आज हम बात करने वाले हैं अखिलेश यादव जी को लेकर। साथियों क्या समाजवादी पार्टी का सवर्ण प्रेम और यादव प्रेम समाजवादी पार्टी को ले डूबेगा? साथियों जो कुछ खबरें आजकल लगातार समाजवादी पार्टी के लिए आ रही है, ये सारी की सारी खबरें अशुभ संकेत देती है कि समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होने वाला। एक तरीके से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई। जब से साधु स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद साथियों एक के बाद एक इस्तीफे होने शुरू हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो आरोप लगाए वो तो आप जानते ही हैं। उसके बाद साथियों इनके ही समर्थन में एक दलित नेता कमलकांत गौतम, जिनको प्रदेश सचिव बना रखा था समाजवादी पार्टी ने, उनका साफ साफ कहना था कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रदेश सचिव रहा, मुझे और कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। यानी कि समाजवादी पार्टी के अंदर दलितों की कोई औकात नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और जो अखिलेश यादव आज पीडीए का नारा लगा रहे हैं कि भाजपा को पीडीए ही हराएगा, उन्होंने इंडिया वाले गठबंधन को पीछे छोड़ के अपने पीडीए वाले नारे को आगे रखा। और साथियों आज वही पीडीए टूट टूट कर बिखरता हुआ जा रहा है। जहां पर समाजवादी पार्टी से पिछड़े नेता नाराज हैं, तो वहीं पर साथियों मुस्लिम नेता भी समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। दलित समाज तो पहले से ही नाराज है समाजवादी पार्टी से। साथियों कमलकांत गौतम के बाद एक बड़े ही दबंग नेता, मुस्लिम समाज के दबंग नेता सलीम शेरवानी जी, जो समाजवादी पार्टी से लगभग 4 बार सांसद रह चुके हैं, उन्होंने साथियों समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने खास वजह बताई कि राज्यसभा में कैसे समाजवादी पार्टी सवर्ण समाज के लोगों को, रंजन और बच्चन को भेज रही है। जब समाजवादी पार्टी प्रमुख पीडीए का नारा देते हैं, पीडीए का मतलब P फॉर पिछड़ा, D फॉर दलित और A फॉर अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज, सिख समाज, जैन समाज। लेकिन आपको कहीं पीडीए के रूम में अखिलेश यादव की कार्यकारिणी में ऐसा कोई कार्य दिखा? उन्होंने साफ साफ कहा कि आपकी पार्टी संपूर्ण रूप से मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर खड़ी हुई है और उसके बावजूद भी आपने मुस्लिमों को इग्नोर किया। मुस्लिमों का आपको एक नेता नहीं मिला जिसको आप भेज सके सांसद बनाकर। साथियों अखिलेश यादव जी का ऐसे दलित समाज, मुस्लिम समाज से किनारा करना सही नहीं है। खासकर समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े पदों पर यादव समाज के लोग बैठे हुए हैं या फिर सवर्ण समाज के लोग बैठे हुए हैं। साथियों जहां से पहले सलीम शेरवानी चुनाव लड़ा करते थे, मुलायम सिंह यादव ने उस सीट पर फिर अपने आप चुनाव लड़ा और उसके बाद साथियों मुलायम सिंह यादव ने सलीम शेरवानी की सीट धर्मेंद्र यादव को दे दी। यानी कि सलीम शेरवानी को किनारे कर दिया कि ये सीट तो जीतती है सपा, इसको धर्मेंद्र यादव को दे दी जाए। साथियों फिर अगली बार संभल की सीट पर मुस्लिम समाज नेतृत्व करता था। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने वहां पर खुद चुनाव लड़ा और वहां से मुस्लिम लीडरशिप को हटाकर यादव समाज की लीडरशिप खड़ी कर दी। लेकिन साथियों बाद में वहां पर शफीकुर रहमान आ गए। साथियों ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को हटाकर यादवों को चुनाव लड़वाया कि ये सीटें सही है, यहां पर चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। साथियों उनमें कौन कौन सी सीट है? संभल की सीट, आजमगढ़ की सीट, मैनपुरी की सीट, अकबरपुर की सीट,
साथियों ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर पहले मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ा करते थे समाजवादी पार्टी से, लेकिन धीरे धीरे समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम लीडरशिप को किनारे करना शुरू कर दिया। लेकिन साथियों मुस्लिम समाज इस बात को समझ गया है कि अगर आप समाजवादी पार्टी की बजाय बहुजन समाज पार्टी को वोट करते खुलकर, तो साथियों आज प्रदेश में बसपा की सरकार होती, मुस्लिमों का भी बोलबाला होता और जो अत्याचार, जो शोषण मुस्लिम और दलित समाज का आज हो रहा है वो प्रदेश में नहीं होता। क्योंकि साथियों बसपा की सरकार आपने 2007 से लेकर 2012 तक देखी है। अगर आप पूरे देश में कहीं भी चर्चा करोगे कि सबसे अच्छी सरकार किसकी रही, तो साथियों बहन कुमारी मायावती जी का नाम सबसे ऊपर उठकर आता है। क्योंकि बहन जी का कोई पता नहीं होता कि कब वो सुबह सुबह 6 बजे कौन से डिपार्टमेंट में छापेमारी कर देंगी। और इसीलिए साथियों बसपा की सरकार में जो एक सरकारी कर्मचारी था अपने टाइम से 10 मिनट पहले ही अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ मिलता था कि कहीं से अगर सीएम आ गया तो हमारी छुट्टी न हो जाए। और प्रदेश में गुंडाराज खत्म हो गया था। लगभग साथियों 2.5 लाख गुंडे बीएसपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जेलों में ठूस दिए थे और लगभग इतने ही गुंडे उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्यों में निकल गए थे। क्योंकि साथियों बहन जी के राज में गुंडा राज बिल्कुल खत्म होता है। बहन जी के राज में कानून का राज होता है, संविधान का राज होता है। और साथियों जो अब कांग्रेस को मुस्लिम समाज वोट देने की बात कर रहा है, जो मुस्लिम समाज के बड़े बड़े पढ़े लिखे युवा हैं, समझदार लोग हैं, वो साथियों इस बात को समझ गए कि हमारा भला न तो कांग्रेस को वोट देने से होगा न समाजवादी पार्टी को वोट देने से होगा। मुस्लिम समाज ने बहुत बड़ी भूल की है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोट देकर। अब मुस्लिमों का रुझान फाइनली बसपा प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी की तरफ आ गया है। क्योंकि वो लोग जान गए हैं कि जब तक प्रदेश में दलित और मुस्लिम समीकरण नहीं बनेगा तब तक प्रदेश से भाजपा की सरकार नहीं जाएगी। प्रदेश से क्या देश से भी भाजपा की सरकार नहीं जाएगी। और साथियों जैसे जैसे समाजवादी पार्टी प्रमुख ने बहन कुमारी मायावती जी का विरोध किया था इंडिया वाले गठबंधन में कि बसपा को गठबंधन में नहीं लेंगे, अब क्या हाल हो रहा है साथियों। लगातार 6 बड़े नेता समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए। इंडिया गठबंधन पहले ही टूट गया। और समाजवादी पार्टी के साथी जयंत चौधरी भी, जिनमें बहुत ही गहरी दोस्ती थी, अब वो गहरी दोस्ती भी साथियों नदी के किनारे लग गई। दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन साथियों अगर वर्तमान में भी विपक्ष का गठबंधन हो जाए, अगर समय रहते गठबंधन हो जाए विपक्ष का, समाजवादी पार्टी का, बीएसपी का, कांग्रेस का, कुल मिलाकर साथियों अगर दलित मुस्लिम समीकरण बन जाए और साथ में पिछड़े समाज का वोट बैंक मिल जाए, तो भाजपा को आज भी देश से भगाया जा सकता है। और साथियों भाजपा आज 400 प्लस सीट जीतने की बात कर रही है। अगर भाजपा के सामने बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाकर खड़ा कर दिया जाए और पूरे देश में बहन जी का फोटो एक बड़े पोस्टर पे इंडिया वाले गठबंधन के, तो साथियों भाजपा जो आज 400 सीटें जीतने की दावेदारी ठोक रही है, भाजपा को साथियों 40 सीटें भी नसीब नहीं होंगी पूरे देश में। इतना बुरा हाल भाजपा का हो जाएगा। साथियों भाजपा वर्तमान में डरी हुई है कि अभी बहन कुमारी मायावती जी पता नहीं क्या कर देंगी, कब बहन जी ऐलान कर दे कि हम गठबंधन कर रहे हैं। और साथियों भाजपा का जो दिल है वो बड़े जोर जोर से धक धक कर रहा है, उनको सांसें खिंच खिंच कर आ रही है। लेकिन साथियों हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी टूटने की कगार पर है, बिखर चुकी है टूट टूट के। शायद समाजवादी पार्टी को जो उनका सवर्ण प्रेम है, जो उनका यादव प्रेम है, वो मार ले जाएगा। क्योंकि आपके सामने सब कुछ सबूत है। स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर चले गए, पल्लवी पटेल जाने वाली है, जयंत चौधरी चले गए, ओम प्रकाश राजभर चले गए, कमलकांत गौतम चले गए। अब मुस्लिम समाज के सलीम शेरवानी जो दबंग नेता है इस्तीफा दे दिया। आजम खान पहले ही नाराज है। जैसे प्रदेश में मुस्लिम समाज की गिरफ्तारी हुई, उन पर अत्याचार हुआ, क्या समाजवादी पार्टी प्रमुख ने अपनी जुबान खोली, उनके समर्थन में कुछ बोला? इस बात से भी साथियों देश का मुस्लिम समाजवादी पार्टी से पूरी तरह नाराज है।
और साथियों कहीं 2024 के चुनाव के बाद 2027 आते आते समाजवादी पार्टी जीरो पर न आ जाए, इसलिए समाजवादी पार्टी को अपना वोट बैंक बचाने के लिए, पार्टी को जीवित रखने के लिए गठबंधन करना बेहद जरूरी है। समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भी बसपा का विरोध नहीं करना था, क्योंकि जो इंडिया वाले गठबंधन में टूट पड़ी है, इसका मुख्य कारण साथियों समाजवादी पार्टी प्रमुख ही है। अगर समाजवादी पार्टी प्रमुख बहन कुमारी मायावती यानी बसपा का विरोध नहीं करते तो शायद आज बसपा भी इंडिया वाले गठबंधन में होती और भाजपा को अपने लिए अंधेरा नजर आ रहा होता कि इस इंडिया वाले गठबंधन के सामने अब मैं क्या करूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और भाजपा ने और इंडिया वाले गठबंधन को तोड़ के चकनाचूर कर दिया। बाकी साथियों आपको कैसी लगी हमारी खबर, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।